वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम VLW की क्विक रिवीजन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जो रिवीजन के लिए टॉपिक उठाए हैं आपके सामने हैं JNK पंचायती राज एक्ट और डेमोग्राफी एंड सेंसस। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके जीके सिलेबस के, वो यही हैं। और इससे आप मान सकते हैं 3 और 2 5 लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है इन दो टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसको क्विकली रिवाइज किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी चैप्टर्स एंड शेड्यूल्स इन JNK पंचायती राज एक्ट 1989। JNK पंचायती राज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जीके SSB ज़रूर पूछती है। तो ये आपको बता दूं, JNK पंचायती राज एक्ट में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो गिनती में आपको दिखेंगे 14, लेकिन जो 2018 में आपका एक चैप्टर सब चैप्टर ऐड हुआ था, वो चैप्टर ही उसे गिना जाएगा जो आपका 1A था। तो इसलिए हमारे 15 चैप्टर बनते हैं। और इस आपके साथ शेड्यूल की बात करें तो आपके पास 6 शेड्यूल्स हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका 2। ओके, तो ये याद रखें, 15 चैप्टर्स और 6 शेड्यूल्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इस पे थोड़ा नज़र लगा लें, 15 चैप्टर्स को एक बार रफली देख लें, हो सके तो इसको याद भी रखें। पहला चैप्टर है आपका प्रीलिमिनरी। देखो, आपको चैप्टर याद रखने से पहले आपको 3 टायर समझने हैं। सबसे पहला टायर हमारा होता है स्पोर्ट्स पंचायत यानी हल्का पंचायत, दूसरा हमारा होता है ब्लॉक लेवल पे, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो पहला हमारा जो पंचायत लेवल पे है, प्रीलिमिनरी को छोड़ दें, इसके बाद आपका 1A 2 3 4 5 ये आपका पंचायत लेवल पे आ गया। ठीक है, यानी वार्ड मजलिस, हल्का मजलिस, इसके बाद हल्का पंचायत, इसकी पावर फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी और इसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस आपका आ गया क्या 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC के रिलेटेड। उसमें आपका आता है पार्ट नंबर, BDC में पार्ट नंबर कौन सा 6, उसकी पावर एंड फंक्शन 7, उसकी प्रॉपर्टी और फाइनेंस 8, और इसी का कंडक्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस आ गया 9। तो यहाँ तक आपका आ गया 9 तक आपका BDC। ठीक है, तो इसके बाद हमारा 10 अलग से याद रखें, इलेक्शन, होल्डिंग ऑफ इलेक्शन है। इसके बाद 11 आपका आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। और 12 आपका आता है इसके पावर फंक्शन और फाइनेंस। और बस इसके 2 ही पार्ट आते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत अदालत। ये इंपॉर्टेंट है, 13 पार्ट में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत अदालत। और जो लास्ट है वो 14 मिसलेनियस है। ओके, 15 कैसे हुए, इसको मिलाकर जो ऐड हुआ था 1A 2018 में ऐड किया गया था। तो आगे हम बढ़ते हैं शेड्यूल्स। तो इसको अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। शेड्यूल्स आप याद रखें 1 और 2 है, इसके सब पार्ट वो ABC करके, तो टोटल हमारे पास 6 शेड्यूल्स बनते हैं JNK पंचायती राज एक्ट 1989 के। क्वेश्चन 2 है विच चैप्टर ऑफ JNK पंचायती राज एक्ट 1989 कंसिस्ट ऑफ हल्का पंचायत। तो अभी मैंने बताया है, आई होप आपको याद रहे होंगे। तो यहाँ पर हल्का पंचायत हमारे देखो, पहला मिसलिनियस था पहला, ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है, पहला A जो था वो वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस था। इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है ना, दूसरा आता है हमारा हल्का पंचायत, दूसरा तीसरा चौथा हमारा इसी के रिलेटेड है। आपको मैं थोड़ा सा फिर याद दिला दूँ, हल्का पंचायत तीसरा चौथा पंचमा, यहाँ तक आपका यही आएगा। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट हमारा आता है हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पंचेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम पंचेस की बात करें तो वो एक हल्का पंचायत के अंदर कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 पंचेस हो सकते हैं। ठीक है, नॉट लेस देन 7 और नॉट मोर देन 11, 7 से कम नहीं, 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग सरपंच। तो ये पॉइंट याद रखना है, एक्सक्लूडिंग, पहले इंक्लूडिंग था फिर एक्सक्लूडिंग कर दिया। डिटेल लेक्चर देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं JNK पंचायती राज एक्ट का। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। आगे हम इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ मैं आपको। चैप्टर 2 दैट इज़ हल्का पंचायत, 4 से लेकर 11 तक इसमें सेक्शंस आती हैं। सेक्शन 4 कह रही है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हल्का पंचायत, ये हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देयर शैल बी हल्का पंचायत फॉर एवरी हल्का। ठीक है, एक हल्का पंचायत होनी चाहिए, हर भी कोई भी हल्का हो,
हल्का पंचायत बेयर द नेम ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ इट्स हेडक्वार्टर, जहाँ उसका हेडक्वार्टर को उस हल्का पंचायत का उसी हल्का हेडक्वार्टर के नाम से पंचायत का नाम पड़ेगा। एवरी हल्का पंचायत शैल हैव हल्का मजलिस, हर एक पंचायत के हल्का मजलिस होगी। इसके बाद सरपंची शैल कन्वीन एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ हल्का मजलिस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। हल्का मजलिस की मीटिंग 2 ही होंगी साल में, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। वो कौन लेगा? सरपंच। हल्का पंचायत नंबर्स ऑफ पंचेज नॉट लेस देन 7 और नॉट मोर देन 11 एक्सक्लूडिंग सरपंच, जो लाइन अभी क्वेश्चन में पूछी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। सरपंचेज एंड पंचेज सी जो है वो रिजर्व रहेंगी SC STs के लिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, और इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन रहेगी वो होगी नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन जो है टोटल नंबर ऑफ सरपंच में से वो ST SC और स्पेशली जो है वुमेंस ST SC के लिए रिजर्व रहेगी। ओके, सरपंचेज एंड पंचेज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टोरेट, इनके इलेक्शन ये कैसे इलेक्ट होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन से, सरपंच और पंच। ओके, ये बात याद रखनी है। नायब सरपंच इलेक्टेड बाय, लेकिन नायब सरपंच जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होगा, वो कैसे होगा? इलेक्टेड बाय द पंचेस, जो पंच होंगे उनमें से किसी एक को नायब सरपंच बनाया जाएगा हल्का पंचायत का, फ्रॉम द अमंग देयर सेल्फ इन द फर्स्ट मीटिंग, पहली ही मीटिंग जब होगी हल्का मजलिस की, उसी में आपको वहाँ पर किसी एक पंच को सरपंच बना दिया जाएगा, वो आपस में ही वोटिंग करेंगे सारे पंच। विलेज लेवल वर्कर मल्टीपर्पज़ MPW और ग्राम सेविका शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द पंच, हल्का पंचायत के सेक्रेटरी कौन होगा? VLW, या इसको मल्टीपर्पज़ वर्कर भी कह सकते हो, ग्राम सेविका, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन आप जो है इसको पंचायत सेक्रेटरी के नाम से ही पुकारते हैं, एक ही नाम हो गया इसका, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। व्हेन डिड चैप्टर 1A दैट इज़ वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस एडिड इन द JNK पंचायती राज एक्ट 1989, ये जो चैप्टर है मैंने जो अमेंडमेंट्स हैं अपने डिटेल लेक्चर में दिए हुए हैं, वो आप ज़रूर देखें। और ये जो पहला चैप्टर 1A है ये 2018 में ऐड किया गया था, मैं आपको बता दूं 2018 में, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। वार्ड मजलिस और वार्ड हल्का क्या है डिटेल लेक्चर में भी आप ज़रूर देखें, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। ये जो नया चैप्टर है 1A वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस, इसमें सेक्शन 3 आती है और सेक्शन 3 में सब पार्ट है A B C D करके। इसमें आपको अगर वार्ड मजलिस की बात करें, इसको वार्ड सभा जैसे जिसमें पंच हेड होता है ना, जैसे एक ये आपकी पंचायत आ गई हल्का पंचायत, इसमें एक सरपंच है बड़ा, ठीक है। फिर इसमें वार्ड्स आते हैं, ठीक है, वार्ड आते हैं, उनमें पंचेस हेड होते हैं, उनको उसको वो एक अपनी सभा बनाएगा उस एरिया के जो अपने वोटर्स होंगे 18 साल के, तो उसको वार्ड सभा कहेंगे। हल्का मजलिस हो गया यानी ग्राम सभा, पूरे गांव पूरे हल्का पंचायत की जो सभा होगी उसको हल्का मजलिस कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ। वार्ड मजलिस क्या होता है? इसमें अडल्ट पर्सन, ठीक है, ऑल अडल्ट पर्सनस 18 साल से ऊपर मिलकर वार्ड मजलिस बनाएंगे, और एक वार्ड की होगी ये वार्ड सभा या वार्ड मजलिस। मीट एट लीस्ट वंस इन 3 मंथ, 3 महीने में एक बार मिलना है, मीटिंग होगी इनकी। मीटिंग प्रेसाइडेड बाय द पंच, मैं अभी बताया था पंच हेड होगा ना वार्ड पे कौन हेड होगा? पंच। और क्यूरम इसकी यानी अगर जो मीटिंग उठाते हैं उसमें कम से कम 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। और हल्का मजलिस इसको ग्राम सभा भी कहते हैं, इसकी मीटिंग ट्वाइस होगी हर साल में 2 बार, ठीक है। मीटिंग प्रेसाइडेड बाय द सरपंच, और सेक्रेटरी जो है पंचायत सेक्रेटरी जो है रिकॉर्ड मिन्यूट्स करेगा, और क्यूरम इसकी नॉट लेस देन वही 1/10 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ पंचायती अदालत, जो पार्ट 13 में मेंशन है पंचायती अदालत, तो इसका जो मेंबर बनने के लिए, इसमें मेंबर कितने वो बताऊंगा, लेकिन मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल होनी चाहिए उम्र। थोड़ा सा इस पर बता दूं, पार्ट 13 में मेंशन है, चैप्टर 13 पंचायती राज एक्ट के मेंशन है पंचायती अदालत, और इसमें मेंबर्स होंगे 5। और ये जो मेंबर होंगे ये सरपंच नहीं होने चाहिए, ना ही वो नायब सरपंच होने चाहिए, ना ही वो पंच होने चाहिए, और नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, कोई नौकरी गवर्नमेंट जॉब नहीं करने होनी चाहिए, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें कैटेगरी है, क्राइटेरिया है पंचायत अदालत के मेंबर बनने के लिए। क्यूरम इसकी रहेगी 3, यानी 5 में से 3 मेंबर, टोटल मेंबर 5 है, 3 भी होंगे तो ये अदालत चल सकती है। 30 ईयर जो है मिनिमम एज होनी चाहिए मेंबर ऑफ पंचायती अदालत बनने के लिए। ओके,
what which of the following is a member of the district planning development board? DPDB के मेंबर कौन कौन से होंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड की, तो इसके जो मेंबर होंगे वो होंगे आपके ओके। तो वीडियो पास करके हो सके तो इसको याद कर लें। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा। चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक, जो बीडीसी जितने भी चेयरपर्सन हैं, बीडीसी लेवल पे जितने उसके जो हेड होते हैं बीडीसी चेयरपर्सन, वो सारे इसके मेंबर होंगे। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर रिप्रेजेंटिंग विद इन द डिस्ट्रिक्ट, जो उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेयरपर्सन ऑफ टोन एरिया कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट, तो ये सारे इसके मेंबर होंगे। देखो, जहाँ तक बात करें हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की, ये हमारे चैप्टर नंबर 11 में मेंशन है, ठीक है, चैप्टर 11 में मेंशन है। और इसमें सेक्शन 45 कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इसमें हमारे पास आते हैं चेयरपर्सन जितने भी बीडीसीज के हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बीडीसी चेयरपर्सन सारे। उसके बाद हमारे पास आता है एमएलएज जो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। उसके बाद एमएलएज रिप्रेजेंटिंग एमपीज़ और एमएलएज रिप्रेजेंटिंग दैट एरिया, चेयरपर्सन ऑफ द टोन एरिया कमेटी और प्रेसिडेंट जो होंगे वहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल के। तो इस तरह से ये कमेटी बनती है। चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ, और द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन रिजर्व फॉर द ST/SC एंड वुमेंस के लिए रिजर्वेशन भी यहाँ पर रखी जाएगी। अगर हम रिसेंटली बात करें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे इस बोर्ड के, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, DDC जो है हमारे DC, ये रहेंगे हेड। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जैसे पंचायत लेवल पे सेक्रेटरी रहता है VLW, जैसे पंचायत सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक लेवल पे जो होता है ना ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उस पर जो सेक्रेटरी रहेगा वो रहेगा कौन आपका, यहाँ पर रहेगा BDO, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा ना BDO, वही सेक्रेटरी होगा BDC का। तो यहाँ BDC जो है ना ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड प्लीज़ रीड आउट, एक बार वीडियो पॉज करके रीड आउट कर लें इससे। तो पंचायती राज एक्ट पे हमारी काफ़ी बात हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन हैं उसमें हम डेमोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 2001 से 11। यहाँ 1 से 11 का मतलब हुआ 10 साल। डिकेडल ग्रोथ रेट पूछी जा रही है, डिकेडल ग्रोथ रेट 2011 सेंसस के हिसाब से हम देखें, दो डिकेडल ग्रोथ रेट रही है इंडिया की कितनी, 17.72% डिकेडल ग्रोथ रेट रही है इंडिया की 2011 सेंसस के हिसाब से। तो कुछ ही इन्फॉर्मेशन जो है सेंसस के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। मैंने वीडियो जो बनाई थी ना डेमोग्राफी में, उसमें थोड़ा मिस स्पेल हो गया था, तो मैं आपको फिर से करेक्ट भी करा दूँ। फर्स्ट सेंसस जो इंडिया में हुआ वो 1872 में हुआ था बाय लॉर्ड मायो, ओके। और जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो 1821 में हुआ लॉर्ड रिपन के दौर में। और 15th सेंचुरी जो अभी रिसेंटली 2011 का जो लास्ट सेंसस हुआ ना, वो 15th सेंसस था इंडिया का जो 2011 में हुआ, ठीक है। अभी 2011 के सेंसस की ही बात करते हैं हम, इसी से क्वेश्चन आते हैं। 2021 में सेंसस हुआ नहीं। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बिहार, पॉपुलेशन डेंसिटी जो हाईएस्ट बिहार में है, और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की बात करें, लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप की है। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की है। लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की है। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो केरला की है, और लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा की है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला की है, और लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार की, ओके। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ द इंडिया, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिटरेसी रेट आपको बताया, सबसे ज़्यादा जो था वो केरला का था लिटरेसी रेट, और सबसे कम बिहार का। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कितना लिटरेसी रेट है इंडिया का, यहाँ पर इंडिया का ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो आपका 74.04% है।
ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ आर नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो पास करके पहले समझ लें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, एक बार रीड आउट कर लें। कौन सा पेयर एग्जैक्टली जो है करेक्टली मैच नहीं है, यानी रॉन्ग है। क्या कोई रॉन्ग है या सभी सही है? तो ये ऑल ऑफ द करेक्ट भी दिख रहा है, कोई रॉन्ग है तो चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मिज़ोरम में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, राइट। हरियाणा में लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, राइट। केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, राइट। मेघालय में लोवेस्ट डिकेटेड ग्रोथ रेट है, नो। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ये, मेघालय में लोवेस्ट नहीं, हाईएस्ट डिकेटेड ग्रोथ रेट होता है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर डिकेटेड ग्रोथ रेट इंडिया का 17.7% है अप्रॉक्सीमेटली 2001 से 11 तक। हाईएस्ट डिकेटेड ग्रोथ मेघालय का, हाईएस्ट, क्वेश्चन में लोवेस्ट लिखा था वहाँ, या हाईएस्ट है एक्चुअल में, ठीक है। 27.82% है डिकेटेड ग्रोथ रेट देखने को मिला है, कहाँ? मेघालय में। और लोवेस्ट जो है, हालांकि लोवेस्ट क्या मतलब नेगेटिव देखने को मिला है ग्रोथ रेट, कहाँ? नागालैंड का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज़ लेक्चर। तो आज हमने 2 टॉपिक रिवाइज़ किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। हमारी जो वीडियो हमने VLO रिलेटेड अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।